हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचता रहे। दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 10वीं कक्षा की बुक NCERT 10वीं कक्षा की NCERT बुक स्टार्ट करने वाले हैं। 10वीं कक्षा की फर्स्ट बुक का जो लेसन है वह है फर्स्ट बुक का चैप्टर रियल नंबर है। आज हम जो है रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, रियल नंबर तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम रियल नंबर है, देखने से पता चलता है। तो हम देखिए, जब रियल नंबर का मतलब होता है कि वास्तविक संख्या, तो नंबर का मतलब तो आप समझ गए हैं कि ये नंबर जो है, नंबर का मतलब संख्या, ये तो आप जानते हैं। इससे भली भांति आप सब कोई परिचित होंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या से सब परिचित होंगे सभी लोग कि संख्या क्या होता है। लेकिन आपको फिर संख्या के पहले ये वास्तविक क्यों जोड़ा हुआ है, इस पे गौर कीजिए। ये वास्तविक क्यों जोड़ा हुआ है, संख्या के पहले वास्तविक क्यों? तो वास्तविक जोड़ने का मतलब आप वास्तविक क्या होता है वो समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है वो दो रूप में होता है, एक वास्तविक होता है तो एक काल्पनिक होता है। तो ये देखिए, काल्पनिक क्या होता है, जैसे कि आप अभी हमको देख रहे हैं। देखिए, ये जो है ये मेरा रियल बॉडी दिख रहा है, यहाँ पर मेरी परछाई दिख रहा है। जैसे कि देखिए, ये परछाई दिख रहा है, ये जो है ये इमेजिनरी है और हम जो है ये रियल है। तो ये इमेजिनरी है, तो यहाँ पे ये जो है ये रियल नंबर है, यहाँ पे ये रियल नंबर है। यानी कि वास्तविक संख्या, मतलब कि यानी कि हम रियल नंबर का मतलब जो है वास्तविक संख्या होता है। तब वास्तविक संख्या के बाद जैसे मेरा रियल फिगर ये है और इमेजिनरी फिगर ये है, तो इसका भी इमेजिनरी। तो रियल नंबर यहाँ पे है और एक जो होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर नहीं, काल्पनिक संख्या नहीं, आपको रियल नंबर पढ़ना है। लेकिन नंबर पढ़ने से पहले, संख्या पढ़ने से पहले, अब संख्या कहते किसको हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन संख्या किसको कहते हैं उससे पहले आपको, उससे भी पहले, संख्या से भी पहले आपको संख्या कैसे बनता है, तो वो डिजिट से बनता है। तो सबसे पहले उससे संख्या जानने से पहले डिजिट के बारे में जानेंगे कि डिजिट क्या होता है। तब चलिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि डिजिट क्या होता है, उसके बाद आप संख्या पर ले जाएंगे, उसके बाद रियल नंबर पे ले जाएंगे, यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि डिजिट क्या होता है, क्योंकि जब तक हम डिजिट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक संख्या के बारे में नहीं जानेंगे, और संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के बारे में कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप संख्या पढ़ने से पहले आप डिजिट को जानिए कि डिजिट क्या होता है। देखिए, डिजिट, ये डिजिट जो है, ए डिजिट इज अ सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल। कोई भी डिजिट जो होता है वह जो है एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है जो संख्या अंक बनाता है, जो संख्या बनाता है, प्रतीक। जैसे कि आप कोई भी प्रतीक है, जैसे कि ये देखिए, ये जो है स्टार का ये चिन्ह है, ठीक है, ये हज का चिन्ह है, ये @ का चिन्ह है, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये सब जो है ये सब सिंबल है, ये सब सिंबल है। तो इसी तरह ये जो 1 आप पढ़ते हैं ये भी सिंबल है, ये भी 1 जो है सिंबल है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये डिजिट का सिंबल है। तो इस स्टार कौन चीज़ का सिंबल है, तो ये स्टार का सिंबल है, ये हज का सिंबल है, ये @ का सिंबल है, ये इंटरोगेटिव का सिंबल है। इसी तरह सिंबल होता है, सिंबल दैट मीन्स की प्रतीक या चिन्ह। तो देखिए, ये डिजिट भी जो है, डिजिट भी एक चिन्ह ही है, और चिन्ह से ही इसी चिन्ह, जैसे कि ये 0 का चिन्ह है, मतलब 0 का प्रतीक है, ये 1 का प्रतीक है, ये 2 का प्रतीक। इसी तरह से देखिए, ए डिजिट इज ए सिंबल यूज टू मेक नंबर। एक डिजिट जो होता है वो जो है एक सिंबल है जो न्यूमरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि अंक एक प्रतीक होता है जो संख्यांक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, दैट मीन्स कि संख्या अंक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर द 10 डिजिट। ये 10 जो है ये डिजिट है, ये 10 डिजिट है, और इसी को ये 10 डिजिट है, और यही 10 जो है एक तरह से सिंबल भी है। ये जो है ये एक तरह से हम बोलेंगे तो ये जो है क्या है, ये जो है एक सिंबल है। किसका सिंबल है, तो 6 का सिंबल है। ये 9 क्या है, तो ये 9 जो है 9 का सिंबल है। पूछेंगे कि ये जो है 4 का सिंबल है, जिसको हम 4 कहते हैं। जैसे कि अभी बताए हैं कि ये स्टार का सिंबल, ये हज का सिंबल, ये @ का सिंबल, ये वाट का सिंबल। उसी तरह ये 6 का सिंबल होता है। अब सिंबल से मतलब कि प्रतीक से ही संख्यांक बनेगा।
तब अब तो हम जान गए कि डिजिट क्या होता है, डिजिट के बारे में जान गए। अब डिजिट को मिलाने से ही संख्यांक बनता है, डेट मीन्स की संख्या बनता है। तो कैसे, तो संख्या कब बनेगा, संख्या किस स्थिति में बनेगा? तो देखिए नंबर, आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर में, नंबर ही पढ़ना है, नंबर डेट मीन्स कि रियल नंबर पढ़ना है। तो देखिए संख्यांक देखिए 2 और मोर देन 2 ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। या तो दो से अधिक संख्याओं को जब आपस में हम जोड़ेंगे या एक साथ जब लिखेंगे तब हमारे पास संख्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 10 देखिए, 10 ये देखिए एक 1 सिंबल को एक 0 सिंबल को जोड़ दिए। इससे पहले आप जान जाइए कि संख्या से पहले कि डिजिट भी 2 टाइप का होता है। डिजिट एक ये जो है ये सार्थक डिजिट नहीं है, ये असार्थक डिजिट है। 0 जो है असार्थक डिजिट है, इसको डिजिट में एक तरह से शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद ये 9 जो सिंबल है ये सार्थक डिजिट है, इसका ये सार्थक नहीं है, ये 0 जो है ये सार्थक डिजिट नहीं होता है। तो आगे जो चल के देखिए 2 और मोर देन 2 ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को देखिए ग्रुप ऑफ 2 डिजिट का ग्रुप जो होता है ये कॉल्ड नंबर कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अंकों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो संख्या बनता है। या आप दूसरे भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो देखिए अंकों के समूह को संख्या, तो देखिए ये 0 और 1 अंक है, 0 और 1 डिजिट है उसका समूह है, तो ये संख्या 10 हो गया। ये 2 और 3 का सिंबल है, ये 23, ये भी एक संख्या हो गया, ये भी एक संख्या हो गया, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या, ये भी, इस तरह से ये टोटल जो है संख्या है। तो अब देखिए हम संख्या के बारे में जान गए, आपका जो चैप्टर का नाम था वो संख्या था और ये संख्या के बारे में हम जान गए कि संख्या क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि संख्या में फिर जैसे कि देखिए आपको ऐसे लिखता है कि 1, 2, 1, 3, ये आपसे यदि पूछा जाएगा तो क्या ये संख्या है या डिजिट है, बताइए ये संख्या है या डिजिट है? ये देखिए अभी ये डिजिट है, 1, 2, 3 डिजिट है। जैसे कि ये लिखते हैं कि 3, 4, 5, ये जो है अभी संख्या है, ये अभी संख्या है और इसमें जब कोमा दे देते हैं तब ये डिजिट हो जाता है। और अभी जो है ये अभी डिजिट है, जब इसमें से कोमा को हटा देंगे तब ये नंबर हो जाएगा। 123 का ये नंबर हो जाएगा और ये 345 का ये अभी जो है नंबर है। और ये अभी डिजिट है, अगर इसको हटा देंगे तब ये नंबर में बदल जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जान गए हैं कि नंबर क्या होता है, आप जान गए हैं। अब देखिए नंबर जो है, नंबर के बारे में जान गए। अब नंबर को हम डिवाइड करेंगे कि नंबर आखिर कितने टाइप्स का होता है, बता दिए। ये जो डिजिट जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, इसको बताना हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, इसलिए इसको डिटेल्स में नहीं लिखा है। आप जान चुके हैं कि इसका ये जो टोटल है ये सार्थक डिजिट है और ये जो है असार्थक डिजिट है। इसका ये सार्थक और सार्थक डिजिट है। इसी तरह से संख्या को भी बांटा गया है, जैसे कि नंबर्स को डिवाइड किया गया है। और आगे अभी हम यहाँ नीचे में बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए चलिए तो आप बताते हैं आपको हम कि नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है और किन किन भागों में डिवाइड किया गया है और कैसे। तो चलिए देखिए, जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो है आपका चैप्टर ये रियल नंबर है और रियल नंबर वास्तविक के बारे में हम बता दिए हैं कि वास्तविक और इमेजिनरी क्या होता है, और संख्या के बारे में भी हम बता दिए हैं। अब देखिए संख्या को जो है 2 कैटेगरीज में, 2 श्रेणी में डिवाइड किया है, बांटा गया है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर से रिलेटेड आप पढ़िएगा। तो रियल नंबर से पहले आप कुछ इमेजिनरी नंबर के बारे में जान जाइए। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? देखिए इमेजिनरी नंबर कोई भी रियल नंबर को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका जो वैल्यू होता है माइनस में ही रहता है, तब उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे कि रियल इमेजिनरी नंबर में ले लीजिए 2 ले लीजिए, जैसे 2 नहीं 4 ले लीजिए, जैसे कि 4 ले लीजिए। ये जो है ना ये अभी रियल नंबर है, जब इसके साथ जब माइनस आ जाएगा डेट मीन्स कि इतना √-4, तब ये जो है ये इमेजिनरी नंबर हुआ। और इमेजिनरी नंबर ये अगर इसको यदि पहले से ये जो है रियल नंबर है, यदि आप इसको इमेजिनरी नंबर बनाना चाहते हैं तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
और √-4 ये जो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। जैसे कि आप इमेजिनरी नंबर, इसको भी आप इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, या इमेजिनरी नंबर जैसे भी इमेजिनरी नंबर होता है तो वो जब उसका इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर भी, जैसे कि इमेजिनरी नंबर 2 है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -4 आएगा, ये नहीं कि 4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, ये सही है। यदि इमेजिनरी नंबर को 2 को यदि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, ये तब इमेजिनरी नंबर नहीं, ये रियल नंबर में चला जाएगा। और यही जो होता है इसका स्टडी जो है, आप इमेजिनरी नंबर जो है आप 11th में पढ़िएगा, इसके बारे में 11th में आपको पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक रियल नंबर पे। आपका जो चैप्टर है, देखिए चैप्टर कहाँ से आया है, तो यही रियल नंबर से आपका चैप्टर उठ के यहाँ पे रियल नंबर आया है, जो वास्तविक संख्या होता है। इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना, रियल नंबर, इसीलिए आपको रियल दिया है। रियल देने का मतलब, वास्तविक देने का मतलब है कि आप इस संख्या के बारे में नहीं, इस संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर्स का हिंदी वास्तविक संख्या होता है, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। रियल नंबर को 2 भाग में बांट दिया है, एक रेशनल नंबर होता है, एक आयरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का हिंदी परमेय संख्या होता है, जो बिहार बोर्ड वाले के बच्चे हैं उसके लिए परमेय संख्या होगा, और आयरेशनल नंबर है जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उसके लिए अपरमेय संख्या होगा। देखिए आप परमेय संख्या को भी कुछ भागों में बांट दिया, एक इंटीजर्स होता है, एक नॉन इंटीजर्स होता है, एक फ्रैक्शन होता है। देखिए इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक होता है, इसको I से या Z से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। ये नॉन इंटीजर्स होता है, अपूर्णांक होता है, या एक फ्रैक्शन होता है जो भिन्न होता है, जिसको भिन्न बोलते हैं हिंदी में। और फिर से देखिए पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक को भी डिवाइड कर दिया है, एक निगेटिव इंटीजर्स होता है, एक जीरो इंटीजर्स होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। देखिए एक ऋण पूर्णांक होता है और एक धन पूर्णांक होता है, ये दोनों मिला के जो होता है ये होल नंबर्स बनता है, और इसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर को होल नंबर लिखते हैं और इसको W से डिनोट करते हैं। अब देखिए फिर आगे चल के जो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक डेसिमल होता है, एक सिंपल फ्रैक्शन होता है, एक दशमलव होता है और एक साधारण भिन्न होता है। तो इसमें कुछ साधारण भिन्न के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए डेसिमल होता है, दशमलव जो होता है, डेसिमल को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है रियल नंबर के अंदर। तो देखिए आप ये जो है ये एक शांत, ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, शांत दशमलव, एक रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा, पुनरावृत्ति दशमलव, और एक प्योर रेकरिंग मतलब विशुद्ध आवृत्ति दशमलव होगा। इसमें आपको मुख्य रूप से इस रेशनल नंबर के बारे में, यहाँ रेशनल नंबर के बारे में आप मुख्य रूप से पढ़िएगा, आयरेशनल नंबर के बारे में चर्चा होगा, और एक ये आएगा टर्मिनेटिंग, और एक रेकरिंग, और एक ये तीनों चीज़ के बारे में आपको मुख्य रूप से इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, और इस परमेय संख्या को पढ़ना है, और इसको शांत को पढ़ना है, और इसको भी पढ़ना है। और इस पढ़ना तो इंटीजर्स को भी है, नॉन इंटीजर्स टोटल थोड़ा, ये जब इसका थोड़ा स्टडी होगा, लेकिन आपको मुख्य रूप से इस चैप्टर में मिलेगा तो मुख्य रूप से परमेय संख्या के बारे में मिलेगा, और परमेय संख्या के बारे में मिलेगा, शांत के बारे में मिलेगा, और पुनरावृत्ति और विशुद्ध आवृत्ति दशमलव के बारे में मिलेगा। टॉपिक उसके बारे में पढ़ना है। और मुख्य रूप से जो नंबर होता है, नंबर ये 2 टाइप्स का ही नहीं होता है, नंबर मतलब टोटल मिला के 12 टाइप्स का नंबर होता है, जैसे कि आपको हम धीरे धीरे सीरीज बाय सीरीज बता रहे हैं। अभी जो है धीरे धीरे बताएंगे कि नंबर 12 टाइप्स का कौन कौन, जैसे कि आप देख चुके हैं, एक वास्तविक संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, इसी तरह से सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, धन पूर्णांक संख्या हो गया, इसी तरह से आवृत्ति हो गया, और इसी तरह से परमेय और परमेय बहुत सारा संख्या होता है। अभी हम आपको एक बाय एक करके सभी संख्या के बारे में, संख्या कितने टाइप्स का होता है आगे बता रहे हैं। तो चलिए आगे आपको बता रहे हैं कि यही जो नंबर होता है, यही आपको नंबर्स को टोटल कितने नंबर में डिवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर, वास्तविक संख्या आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपको हम बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, और उसमें आपको एक पाई चार्ट के माध्यम से दिखाए हुए हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर जो था, तो नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, एक रियल नंबर था, एक इमेजिनरी नंबर था। तो अब रियल नंबर किसको कहते हैं वो देखते हैं। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है, देखिए वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सके, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी नंबर
जो वास्तविक संख्या उसको कहेंगे कोई भी नंबर जिसको संख्या रेखा पे दिखाया जा सके, दैट मीन्स कि प्रदर्शित किया जा सके। जैसे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये जो देख रहे हैं आपका ये संख्या रेखा है, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3। इस तरह से आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये जो संख्या रेखा है। और इधर इस साइड होता है, इस साइड 1 2 3 4 5। देखिए आपको जब कोई यहाँ पे सपोज डेट आप मान के चलिए आपको कोई यहाँ पे बोल दे कि 3.2 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। डेट मीन्स कि ये 3.2 जो है ये रियल नंबर है। आपको बोला जाए कि √3 को दिखाइए, तो √3 को भी आप इस पे दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे। तो √3 को दिखाने का मतलब क्या हुआ कि √3 का वैल्यू जो होता है 1.732, मतलब इसको दिखाना है संख्या रेखा पे 1.732। इसका मतलब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1.73, यहाँ पे इस रेखा को अप्रॉक्स लगभग यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको जब संख्या रेखा पे जो भी नंबर आप दिखा सकते हैं वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर होता है। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप -1 को दिखा सकते हैं संख्या रेखा पे, 1.5 को दिखा सकते हैं, 1.834 को दिखा सकते हैं, 1 को दिखा सकते हैं, 5 को दिखा सकते हैं, √3 को दिखा सकते हैं, √5 को। इसका मतलब ये सारा का सारा जितना ये जो संख्या है, ये टोटल जो है ये वास्तविक संख्या है। और आप देखिए वास्तविक संख्या के बाद अब जो आपको बताए थे पाई चार्ट के तरह, चार्ट में आपको बताए थे कॉलम बाय कॉलम करके, उसमें रियल नंबर के बाद जस्ट इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर अभी पीछे तुरंत बताए हैं, 2 मिनट पहले की बात है, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ इसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या क्या होता है। काल्पनिक संख्या के बारे में अभी हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप कुछ जान जाइए कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। देखिए वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सके काल्पनिक संख्या कहलाता है। नहीं किया जा सकते हैं, प्रदर्शित नहीं किया जा सकते हैं काल्पनिक संख्या कहलाता है। जैसे कि आप माइनस ये जो है रूट के अंदर -1 को आप संख्या रेखा पे कदापि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है -1 का जो है ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आई, ये जो काल्पनिक रेखा होता है I² का मतलब होता है -1, यानी कि यदि कोई आई अगर इमेजिनरी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के रूप में आता है। इसका मतलब ये होता है कि I², डेट मीन्स कि इमेजिनरी नंबर का आप जब स्क्वायर करिएगा तो वो स्क्वायर करने के बावजूद भी माइनस में आ जाएगा। तो इसको आप कैसे दर्शा सकते हैं, इसको नहीं। फिर आप √4 को नहीं दिखा सकते हैं, √-2 को नहीं दिखा सकते हैं। ये जो नंबर है ये जो है इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या को आप नहीं दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड किए थे, पिछले जो चार्ट बताए थे। अब उसमें देखिए रियल नंबर को फिर डिवाइड किए हैं, एक रेशनल नंबर में और एक आइरेशनल नंबर में। तो नेक्स्ट जो अब आगे बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में, जो कि है परमेय संख्या के बारे में बताने वाले हैं, रेशनल नंबर। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर, अब आप जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। आपका चैप्टर रेशनल नंबर, रियल नंबर आपका चैप्टर। देखिए अब रेशनल नंबर देखिए क्या होता है। रेशनल नंबर डेट मीन्स कि परमेय संख्या जो होता है, देखिए वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। तथा यहाँ पे जो Q जो देख रहे हैं, Q के स्थान पे कभी भी Q के स्थान पर जीरो ना हो, Q के स्थान पे जीरो ना हो, रेशनल नंबर कहलाता है परमेय संख्या। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए रेशनल नंबर होगा, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे उसके लिए परमेय संख्या पढ़िएगा। तो जैसे P/Q के रूप में आसानी से लिखा जा सकता हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। आप जानते हैं
कि यहाँ रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आप देखिए 5, देखिए 5 को आप आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे, जैसे देखिए 5 को 5/1 के रूप में लिखिए, ये आसानी से p/q के रूप में आ गया। जैसे 2/3 पहले से ही रेशनल नंबर के रूप में है, 2/3 ये पहले से ही रेशनल नंबर के रूप में है। इसको बाय 1 करके, जैसे इसको 11/4/1 करके भी आसानी से लिख सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में। अब नेक्स्ट में जो है √5, देखिए √5 को जब ये √5 दिख रहा है कि ये रूट के अंदर है, डेट मीन्स कि रूट के अंदर 25 है, लेकिन आप इसको आसानी से 5 लिख सकते हैं और 5 लिखने के बाद आप इसको आसानी से 5/1 करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखिए रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट में देखिए, अब फिर √4 को उसी तरह से बाहर निकाल सकते हैं, √25 को। डेट मीन्स कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर जब रूट के अंदर होता है तो वह पूर्ण वर्ग होता है, उसका पूर्ण वर्गमूल होता है, तब वो रेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर जब होता है तब ये जो होता है स्क्वायर, रूट के अंदर जो होता है कर्नी रूट उसके अंदर रहता है तब। देखिए अब नेक्स्ट में आप पढ़िएगा आयरेशनल नंबर। आयरेशनल नंबर क्या होता है, तो आयरेशनल नंबर देखिए अपरिमेय संख्या होता है, वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में आसानी से नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर, और मुख्यतः उन्हें जो होता है रूट के अंदर, ज़्यादातर में रूट के अंदर ही लिखा जाता है। और रेशनल नंबर को, सॉरी आयरेशनल नंबर को अंदर ही लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। आप देखिएगा कि आयरेशनल नंबर जब भी होगा उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। पूर्ण वर्गमूल, अब पूर्ण वर्गमूल क्या होता है, देखिए पूर्ण वर्गमूल कहने का मतलब है कि देखिए √25 को जब हम रूट से बाहर निकाले तो ये आसानी से 5 होके, डेट मीन्स कि इसका निकलने का मतलब हुआ कि 5 × 5 होने के बाद एक 5 जो है बाहर निकल गया इसका गुणनखंड करने पे। इसको फैक्टराइजेशन 25 को जब फैक्टराइजेशन किए तब ये 2 निकला, 2 5 × 5, इसमें से एक बाहर आ गया, डेट मीन्स कि ये जो है पूर्ण वर्ग था। अब देखिए इसका आप किसी तरह का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो है, ये 17 जो है बाहर नहीं निकलेगा, 11 बाहर नहीं निकलेगा, डेट मीन्स कि ये जो है √3 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः ये जो है ये आयरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि √3/1, या आप इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ये जो 5 है, अगर आप इसको q के जगह पे सपोज डेट, आप यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि तथा जहाँ q के स्थान पर 0 नहीं होता है, नहीं हो, तो देखिए आप अगर q के स्थान पे यदि 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे कि 5 जैसे कि आप लिखते हैं कि 5 लिखे अपॉन में 0 लिख दिए, ये अनडिफाइन हो गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एरर हो जाएगा, ये जो लिखे हैं ये एरर हो जाएगा नंबर, इसीलिए इसको q के जगह पे आप 0 नहीं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपका आयरेशनल नंबर आप समझ गए कि आयरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो अब इसके आगे जो आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा नंबर बहुत टाइप का पढ़ना है, आपका चैप्टर ही है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो नंबर से रिलेटेड जितना भी चीज़ आपको पढ़ना है। तो अब आपको आगे हम पढ़ा रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि नंबर क्या होता है, जो आप पिछली कक्षा में, आपको फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप 9th कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, रियल नंबर थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब उसमें आपको पढ़ना है, देखिए आप सबसे पहले आप नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं 9th कक्षा में। तो सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे लिखिए नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, देखिए गिनती की जितनी भी संख्या है जिसे हम गिनने में यूज करते हैं या गिनने में उपयोग करने लायक जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए लिखिए गिनती की सभी संख्या को
प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या क्या क्या होती है, देखिए गिनती की संख्या क्या हम -1 से गिनते हैं? मैं ऐसे जब हम गिनती चालू करते हैं तो ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि -1 -2 -3 उसके बाद 0 उसके बाद 1, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरह से हम गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनती गिनते हैं। तो ये जो है गिनती की संख्या नहीं है, इसको आप नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। तो गिनती की संख्या जो जो होती है उसी को आप कहेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखिए एग्जाम्पल में गिनती की संख्या क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। अब लास्ट मतलब गिनती की संख्या क्या है? गिनती की संख्या जो है ये इसका लिमिट नहीं है, इसका लिमिट इन्फिनिटिव है, यहाँ तक ये जो है इन्फिनिटिव तक जाएगा। डेट मीन्स कि इसका कोई अंत नहीं है। देखिए अब आपको ये गिनती की संख्या हो गया। देखिए आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है गिनती की संख्या हो गया। इससे पहले आप नंबर लाइन के बारे में भी जानिए। देखिए नंबर लाइन के बारे में आप कुछ देख लीजिए, नंबर लाइन के बारे में आप कुछ देखिए। नंबर लाइन जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं नंबर लाइन के बारे में, वही आपको अभी पढ़ना है। आपको नंबर लाइन याद लाना है कि नंबर लाइन जो होता है आप जो पिछली कक्षा में पढ़े हैं वही उसी चीज़ के बारे में कुछ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए तो अब आगे जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप नंबर लाइन के बारे में कुछ देख लीजिए कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन जो आप 9th कक्षा में पढ़ चुके हैं। देखिए नंबर लाइन क्या होता है, ये जो है आपका एक नंबर लाइन है। तो ये नंबर लाइन है, देखिए इस पे आपका यहाँ जो होता है यहाँ पे प्लस होता है, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। सपोज डेट ये आपका जो है नंबर लाइन है। नंबर लाइन दैट मीन्स की संख्या रेखा है। देखिए ये जो है आपका संख्या रेखा है। इस तरह से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो ये देखिए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में आपका यहाँ से जो भी संख्या है, देखिए नंबर लाइन में देखिए गिनती की संख्या ये सब है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटिव तक। यहाँ पे इधर जो इस साइड जाएगा तो माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा। देखिए तो सबसे पहले आपका ये जो लाइन ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 ये जो है गिनती की संख्या है। और गिनती की संख्या सबसे पहले आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये गिनती की संख्या है। अब देखिए गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल किया जाता है तब ये जो है ये टोटल ये होल नंबर बनेगा। जब गिनती की संख्या में अगर शून्य को शामिल किया जाए, आप ये नंबर लाइन पे देखते हैं, ये नंबर लाइन के बारे में भी आपको कुछ बता रहे हैं कि ये जो है आपको ये जो है ये टोटल जो है अब इतना मिल के टोटल जो है अब ये होल नंबर हो गया। डेट मीन्स की पूर्ण संख्या। तो आप नेक्स्ट में लिखिएगा कि होल नंबर लिखिए। होल नंबर डेट मीन्स कि ये गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में पूर्ण संख्या लिखिए। उसके बाद लिखिए यहाँ पे लिखिए गिनती की संख्या में शून्य को
शून्य को शामिल या जोड़ देने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गिनती की संख्या में जब शून्य को जोड़ दिए तब ये जो है ये पूर्ण संख्या कहलाया। एग्जाम्पल में आप इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके ये इन्फिनिटिव तक लिख लीजिए। अब देखिए आपसे हम पूछना चाहेंगे ये इसमें जो है क्या 3 एक प्राकृतिक संख्या है? क्या 3 जो है एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप झट से बोलिएगा कि जी 3 जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब आपसे पूछेंगे क्या 3 जो है एक पूर्ण संख्या है? क्या 3 एक पूर्ण संख्या है? तो आप झट से बोलिएगा कि 3 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि उसमें 0 शामिल है। जब 0 शामिल रहेगा तब ये जो है ये पूर्ण संख्या हो। लेकिन जब आपसे पूछेंगे क्या 0 एक पूर्ण संख्या हो गया, लेकिन क्या आपसे पूछेंगे क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो देखिए 0 यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आगे जब 0 ये जो है अब पूर्ण संख्या, देखिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में जब 0 को ऐड किए थे तब ये बन गया पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या बन गया। उसके बाद देखिए जब हम पूर्ण संख्या में, अब पूर्ण संख्या में जब हम निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या को जब ऐड करेंगे तब ये क्या बनेगा? देखिए जब अब संख्या रेखा पे ही हम इसको ऐड किए हैं, -1 को, -2 को, -3 को, -4, -5, जब इसको ऐड कर लिए तब ये टोटल जो मिल के ये टोटल जब मिलेगा तब एक और संख्या, नया संख्या बनता है जिसको इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। 0 इसमें 0 भी शामिल रहेगा, माइनस भी शामिल रहेगा और 1 2 3 भी शामिल रहेगा। तो नेक्स्ट में अब आप पढ़िए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए आप पूर्णांक संख्या ये आप नोट कर लीजिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। उससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए अब आपको ये जो पूर्णांक संख्या, अब ये टोटल, दैट मीन्स कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक, ये जो ऋणात्मक जो संख्या ऐड किए तो इसको पूर्णांक संख्या बना। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि ये टोटल जो ग्रुप है, इस संख्या का ग्रुप, इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या टोटल है, लेकिन ये टोटल ग्रुप जो है ये आपका पूर्णांक संख्या है। तो देखिए अब इसमें पूर्णांक संख्या कहने का मतलब ये 5, अगर पूछेंगे क्या 5 एक पूर्णांक संख्या है, तो हाँ 5 भी एक पूर्णांक संख्या है। क्या -5 एक पूर्णांक संख्या है, तो जी 5 भी, -5 और 5 दोनों जो है एक पूर्णांक संख्या है। अब आगे पूछेंगे क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो हाँ 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 0 जो है इस टोटल ग्रुप में शामिल है। तो नेक्स्ट में अब आगे क्वेश्चन ये उठता है, तो क्या -5 एक पूर्णांक संख्या है? 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये कौन सा पूर्णांक संख्या है? तो पूर्णांक संख्या को भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप लिखिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या, सबसे पहले पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आपको और बहुत सारी संख्या, टोटल संख्या के बारे में बता देंगे। आपका ये जो 10वीं कक्षा की जो क्लास है वो ये बेसिक का क्लास हो रहा है। सबसे पहले बेसिक आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए आप लिखिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए ये पूर्णांक संख्या है। देखिए पूर्णांक संख्या, देखिए 0 सहित 0 सहित 0 सहित सभी 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक, 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को
संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दैट मीन्स कि इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए जीरो सहित कहने का क्या मतलब है। देखिए जीरो सहित कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल में देखिए, आप इसमें एग्जाम्पल जब आप इसका देखिएगा तो इसमें देखिए जीरो सहित यानी कि -3 -2 -1 जीरो, देखिए जीरो भी इसमें शामिल होता है। अब इसके बाद 1 2 3 ये इसमें जीरो भी शामिल है। तो ये जो है जीरो सहित जो है प्राकृतिक संख्या, जीरो सहित जो है ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब आगे जो है तो यहाँ पे आपको हम पूछे कि जब इसमें जो है तो ये 3 भी पूर्णांक संख्या है, -3 भी पूर्णांक संख्या है और जीरो भी पूर्णांक संख्या है। तो 3 कौन सा संख्या है, जीरो कौन सा संख्या है और 3 जो है पूर्णांक संख्या में ही कौन सा संख्या है। तो देखिए एक बात आप समझिए कि पूर्णांक संख्या को भी पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या को 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 3 भाग में बांटा गया है। तो अब आप सबसे पहले पढ़िएगा कि कौन कौन सा। तो एक धनात्मक पूर्णांक होता है, सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा होता है दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए और नेक्स्ट में एक जो होता है थर्ड, ये देखिए या तो शून्य बोलिए, या तो शून्य बोलिए, नहीं तो उदासीन, इसका दूसरा नाम उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें आपको अगर आप ये नंबर लाइन के बारे में देख चुके हैं, अब आपसे हम 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हैं कि क्या 3 जो है एक होल नंबर है। तो आप जब 3 लिखिएगा तो 3 आपको 3 बताना है क्या होल नंबर है। तो 3 आप आसानी से कर सकते हैं कि जब इसमें जीरो शामिल रहेगा तो 3 होल नंबर है। क्या 3 जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो आराम से आप कह सकते हैं कि 3 जो है एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या 3 एक पूर्णांक संख्या है। तो 3 एक पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन जब बात -3 की भी आ जाती है तब ये कौन सा पूर्णांक संख्या है। तो ये पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, दैट मीन्स कि धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी के बारे में देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पढ़ना है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है और शून्य या उदासीन पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में लिखिए, ऊपर में धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। आपको बता चुके हैं कि धनात्मक, यहाँ जीरो से इस साइड का जितना भी नंबर है ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, और जीरो के इस साइड में जितना भी है वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और फिर शून्य जो है ये जो है उदासीन पूर्णांक संख्या है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़िएगा। आप देख चुके हैं कि ये जो संख्या था, अभी संख्या का और बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या, अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है। सबसे पहले आप धनात्मक देखिए, यहाँ धनात्मक देके आप धनात्मक का डेफिनेशन लिखिए। एक से लेके अनंत तक की धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए एक से लेके अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक संख्या को
धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा तो ये जो होता है पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या, तो देखिए आप एग्जाम्पल में 1 से लेके 1 2 3 4, अब हम अनंत तक तो लिख नहीं सकते हैं, तो अनंत के लिए एक सिंबल होता है जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत। यही यहाँ जो है ये अनंत तक की हो गया। नेक्स्ट में आप ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए 1 से लेके अनंत तक की, 1 से लेके अनंत तक की ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए इसका जब आप एग्जाम्पल देखिएगा तो इसमें सिर्फ ऋणात्मक संख्या होगा। जो ऋणात्मक संख्या, जैसे आप -1 से लीजिए, जैसे आप देखिए -6, जैसे आप -4 से लीजिए, -3, -2, -1 etc। देखिए अब इधर जो है इसमें आपका ऋणात्मक संख्या जो भी है, यहाँ ऋणात्मक संख्या आगे जो होगा। देखिए अब जो है आपको शून्य या उदासीन पूर्णांक संख्या पढ़ना है। शून्य उदासीन पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो शून्य उदासीन पूर्णांक संख्या के बारे में आप जानते हैं कि शून्य को शून्य उदासीन पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना ही ये। अब शून्य, या अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि शून्य जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ये शून्य उदासीन है, ये ना ही तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। यदि आपको कोई ऐसा पूछते कि आपको बताना ही है, आपको यदि नहीं बताइएगा तो आपको फांसी पड़ने वाला है, तब आप उस समय बोल सकते हैं कि आप जब चाहे मन आप इसको ऋणात्मक मान लीजिए, जब चाहे आप इसको धनात्मक मान लीजिए। आपको अपने इच्छा के अनुसार रखना है, जब धनात्मक बोलना है तो धनात्मक बोलिए, जब ऋणात्मक। लेकिन ये शून्य जो होता है उदासीन होता है, ना ही तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो अब आगे जो आपको बताने जा रहे हैं ये आप इसमें सम संख्या के बारे में, ये आपको देखिए, आपको अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा दिए हैं आप अपने नोटबुक में एक नोटबुक लीजिए और उस नोटबुक में टोटल को नोट करते जाइए। अगर आपको अगर नोटबुक में यदि नोट करने में आपको कोई परेशानी आती है तो कृपया वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले और उसके बाद आप नोट करिए। तो अब आगे जो है ये सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि सम संख्या क्या होता है। आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ा चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़ा चुके हैं, परमेय संख्या पढ़ा चुके हैं और परमेय संख्या पढ़ा चुके हैं। इस सब चीज़ का, टोटल चीज़ का आपके चैप्टर में रियल नंबर में यूज आने वाला है, इसलिए आपको ऐसा हम पढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखिए सम संख्या। देखिए सम संख्या, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं। लिखिए सम संख्या वैसी सभी प्राकृत संख्या, वैसी सभी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल में देखिए वैसी सभी प्राकृत संख्या। देखिए सम संख्या में वो प्राकृतिक संख्या ही आएगा, क्योंकि 1 से बाद में जो आता है उसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये जैसे कि 4 आ गया, ये जो है सम संख्या है। जिसे 6 आ गया, ये 4 संख्या है। एग्जाम्पल में 8 आ गया, ये 10 आ गया, या 50 आ गया। देखिए ये टोटल जो है ये सब ये सब जो है सम संख्या है। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित कहने का मतलब है वैसी संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसे 2 से भाग देने पे वह पूरी भाग लग जाए, शेष ना बचे, उसी को विभाजित
वही उसी को विभाजित बोलते हैं, पूर्णतः विभाजित पूरी तरह। जैसे कि देखिए यदि 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 हम 10 में यदि 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो देखिए इसमें पूरी तरह यहाँ पे एक भी शेष नहीं बचा है, शेष यहाँ पे नहीं बचा है रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे शेष नहीं बचा है रिमाइंडर एक भी, इसलिए ये जो है सम संख्या होगा। अब आगे आपको जैसे कि अगर इसमें अगर 11 रखेंगे, जैसे 11 रख दिए या 11 रख दिए इसमें एग्जाम्पल में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष 1 बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो डिफिनेशन लिखे हैं उसका पूरी तरह से पालन नहीं करेगा कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और यहाँ पे 2 से तो विभाजित हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आगे जब पढ़ते हैं तो विषम संख्या, आगे देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए इवन और ऑड नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उसके लिए इवन और ऑड का विषम संख्या, देखिए इसमें आप इसके जस्ट लिख दीजिए वैसी सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो। देखिए 2 से पूरी तरह कौन सा संख्या विभाजित नहीं होगा, आप जानते हैं कि जब हम 22 जैसे एग्जाम्पल में 22 ले लिए तो पूरी तरह इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 27 ले लिए या 31 ले लिए या कोई भी ऐसा डिजिट जैसे कि 25 ले लिए, तो ये इस सब में जब 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होता। जैसे कि देखिए यदि 2 से करते हैं तो ये जो टोटल जो है यहाँ पे 1 जो है यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे रह जाता है, शेष रह जाता है 1, तो ये जो है ये विषम संख्या हुआ। वैसी सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाता है। अब नेक्स्ट में है हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या क्या होता है। यही भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या क्या होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और विभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए नेक्स्ट में जो टॉपिक है वही है। तो सबसे पहले आप इसको बता दीजिए कि ये जो इसमें पढ़े हैं ये नंबर लाइन में आप उम्मीद करते हैं कि इसको अच्छा से समझे होंगे कि यहाँ पे ये अगर कोई पूछ दे कि -2 क्या है, नेचुरल नंबर है कि यहाँ पे इंटीजर्स नंबर है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या। क्या एक बात आपसे हम और पूछना चाहते हैं कि 1 जो है वो होल नंबर 0 के साथ होगा। अगर -1 कहेंगे क्या -1 एक होल नंबर है, तो -1 एक होल नंबर नहीं होगा। -1 एक इंटीजर्स नंबर होगा, पूर्णांक संख्या होगा, और -5 जो है ये भी पूर्णांक संख्या होगा। देखिए इसमें टोटल जो है ना, टोटल को आप पूर्णांक संख्या में रख सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में यहाँ प्राकृतिक संख्या की जब बात आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ के इस साइड का इस साइड में ही जो होगा ये प्राकृतिक संख्या यही होगा, प्राकृतिक संख्या यही होगा। और यहाँ जो है इससे लेके यहाँ 0 से लेकर जब यहाँ तक की बात होगी तब होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा। और ये टोटल को जब ऐड कर दिया जाएगा टोटल को, तब ये जो है इंटीजर्स नंबर बनेगा। और इसी इंटीजर्स नंबर में जो होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, और इसी में जो है शून्य या उदासीन, शून्य मुख्य रूप से इसको शून्य बोला जाता है। तो आगे चलिए सहअभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। बंद कर।